तो अगर आपसे भी ज़र्दा बनाते हुए चावल अकड़ जाते हैं, सख्त रह जाते हैं या फिर बिल्कुल चिपचिपा सा ज़र्दा बनता है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज हम किचन 2023 में बना रहे हैं ज़र्दा। सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से खिले खिले दाने का ज़र्दा बनाते हैं। तो टिप नंबर 1 कि ज़र्दे को हमेशा आप सेला राइस के अंदर बनाएं। और सेला राइस को यहाँ मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको 2 घंटे तक ही तकरीबन भिगोना पड़ता है। बासमती राइस में अक्सर चावल टूट जाता है या फिर चूरा सा हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम चावल उबाल के तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने पानी को उबलने रख दिया है और पानी के अंदर ज़र्दा रंग शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ केवड़ा। आप केवड़ा एसेंस या वाटर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। और जब पानी के अंदर उबाल आ जाए तो आपने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। सेला राइस को आपने 100% तक कम्प्लीटली कुक करना है, क्योंकि अगर इस स्टेज पे आपने इसमें ज़रा सी भी कन्नी छोड़ी तो चावल आपका बाद में नहीं गलता। मैं आपको सारी प्रोफेशनल टिप्स दे रही हूँ, जो आप जब ज़र्दा बनाने खड़े होंगे तो क्या क्या मुश्किलात आपके साथ आती हैं और छोटी से छोटी गलती किस तरीके से आपकी सारी मेहनत ख़राब कर देती है। तो आपकी रेसिपी ख़राब ना हो, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपने गुंजाइश बिल्कुल नहीं छोड़नी, कम्प्लीटली 100% तक कुक कर लें और फिर आप चावल को ड्रेन कर दें। आप अच्छे से पहले से चेक करें कि कम्प्लीटली चावल अच्छे से कुक हो चुका है। तो ज़र्दे को हमेशा घी के अंदर बनाइए। यहाँ 1/4 कप घी मैंने मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली ऊपर तक लेवल करके शामिल कर दिया है पैन के अंदर। खुशबू के लिए और चावल खिला खिला बने ऐड करेंगे 2 लौंग और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी 2 अदद सब्ज़ इलायची। तो यहाँ इलायची को और लौंग को तेल में आप हल्का सा गर्म कर लें। अच्छा, यहाँ लाजमी आपने घी का इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल से भी चावल अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। और किस तरीके से बिल्कुल मॉइस्ट चावल बनते हैं, खिले खिले बनते हैं और चावल आपस में अकड़ता नहीं है, सख्त नहीं होता। इसकी प्रो टिप ये है कि घी के साथ आपने 1/4 कप दूध शामिल कर देना है, ताकि वो जो अकड़ के सख्त होना है तो दूध की वजह से वो सॉफ्ट हो जाए। अब साथ ही जैसे इसमें आप दूध ऐड करेंगे, आपने चीनी भी शामिल कर देनी है। चीनी का सीधा सा हिसाब होता है, जितने चावल उतनी चीनी। यानी अगर आप 1 किलो चावल इस्तेमाल करें तो आपने 1 किलो ही चीनी शामिल करनी है। तो मैंने यहाँ 2 कप सेला राइस लिए थे, तो मैंने 2 कप ही चीनी शामिल करी है। और उसके बाद मैंने 1/4 कप यहाँ पर रोज़ वाटर या फिर आप केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, शामिल कर दिया है। अब आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यानी आप इसे मुसलसल 2 से 4 मिनट चलाएंगे तो इतनी ही देर में चीनी मेल्ट हो जाती है। लेकिन आपने ये जो झाग बन रहा है इससे घबराना नहीं है। इसके अंदर घी है, दूध है, साथ में चीनी का शीरा है, इसलिए झाग बना रहा है। लेकिन आपने अच्छे से चेक करना है, जब नीचे चीनी का क्रिस्टल बिल्कुल गायब हो जाए, शीरा बन जाए, तभी आपने इसके अंदर बिना देर किए चावल शामिल कर देने हैं। तो चावल ऐड करते टाइम गैस का स्टोव आप थोड़ा सा धीमा कर लीजिए और सारा चावल इकट्ठा इसके अंदर शामिल कर दें। अब चावल ऐड करने के बाद हल्का फुल्का सा आपने इसको मिक्स कर देना है। पहले लेवल कर दें चावलों को और फिर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपने मिक्सिंग नहीं करनी, बस चीनी का शीरा थोड़ा सा चावलों को टच कर जाए इतना आपने मिक्स करना है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड में मैं मज़ीद करती हूँ, जो कि चावलों को बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और सॉफ्ट रखता है, वो आपने लाजमी इस स्टेज पे करना है। तो चावल को देखें मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब दम लगाने से पहले मैं तकरीबन इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऊपर से चावलों पे ऐड कर दूंगी, ताकि ये अच्छी सी स्टीम बनाए और चावल बेहतरीन सा दम हो जाए। तो ये जो साइड में थोड़ी सी गुंजाइश होती है ना, छोटा सा इसमें होल होता है, उसको भी आपने माचिस की तीली या आटा लगा के कवर करना है। और इसको तकरीबन आपने 12 से 15 मिनट का बिल्कुल धीमी आंच पे दम लगाना है। अब दम लगा के आप चेक कर लें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नीचे थोड़ा शीरा बाकी होता है। सेला चावल है तो आपने परेशान नहीं होना, चावल आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे पानी है तो आप इसे थोड़ी सी देर और दम लगा दें। आपने देखा कि नीचे सारा पानी अच्छे से खुश्क हो चुका था। अब यहाँ पर ज़र्दे को सर्व कर लेते हैं। एक एक दाना खिला खिला आपके सामने मज़ेदार, खुशबूदार, लजीज देगी ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।